नमस्ते आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यह है आरव, 5 साल का। आंगनवाड़ी तो आता है लेकिन बच्चों से घुलता मिलता नहीं। वह ज्यादातर चुप ही रहता है और कुछ कहने पर गुस्से में चीजें फेंक देता है। रेखा दीदी की आंखों से ओझल होते ही वह बेचैन हो जाता है। रेखा दीदी ने उसका व्यवहार ध्यान से देखा और समझने की कोशिश की। उन्होंने धीरे धीरे उससे बात करना और भावनाएं पहचानने की गतिविधि करानी शुरू की। धीरे धीरे आरव ने समझना शुरू किया कि कब वह गुस्सा, दुखी या खुश होता है। अब वह अपनी भावनाएं शब्दों या चित्रों के जरिए व्यक्त करता है। वो बच्चों के साथ घुलने मिलने और खेलने भी लगा है। यह कहानी बताती है कि छोटे बच्चों के लिए भावनात्मक विकास कितना जरूरी है। अगर बच्चे अपनी और औरों की भावनाओं को पहचानना और व्यक्त करना सीखते हैं तो वे मानसिक रूप से ज्यादा मजबूत बनते हैं और अपने साथियों के साथ बेहतर संबंध बना पाते हैं, जो आजीवन रिश्ते समझने निभाने के लिए बेहद जरूरी हैं। भावनात्मक विकास मजबूत करने के लिए आइए हम कुछ मजेदार और आसान टीएलएम बनाने और उनका इस्तेमाल करने के बारे में समझते हैं। भावनाओं वाले पपेट्स बच्चों को अपनी भावनाएं व्यक्त और पहचानने में मदद करते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बच्चों के साथ मिलकर खुशी, गुस्सा, डर, उदासी जैसे भावनाओं के चेहरे बनाती है। इन्हें लकड़ी की छड़ी या आइसक्रीम स्टिक पर चिपकाया जा सकता है। इन पपेट्स के जरिए बच्चों से भावनाओं के नाम, पहचान और उनके असर पर बातचीत होती है, जैसे खुशी में मुस्कान आना या उदासी में रोना। कार्यकर्ता बच्चों को समझाती है कि अलग अलग भावनाएं हमारे शरीर को कैसे प्रभावित करती है। यह गतिविधि बच्चों को अपनी और दूसरों की भावनाएं समझने का मौका भी देती है। बच्चे इन पपेट्स को उठाकर बता सकते हैं कि वे कैसा महसूस कर रहे हैं। इससे बच्चे भावनाएं व्यक्त करना सीखते हैं, साथ ही उनकी भावनात्मक समझ भी मजबूत होती है। अलग अलग भावनाओं को समझना और संभालना जीवन भर का काम आने वाला जरूरी कौशल है। इसे बचपन में ही मजबूत किया जा सकता है। इसके लिए एक चार्ट बनाएं जिसे भावनाओं को नियंत्रित करने के आसान तरीके चित्रों के जरिए दिखाए जाए, जैसे 1 से 5 तक गिनती करना, आंखें बंद कर गहरी सांस लेना, खुद को गले लगा लेना या पसंदीदा गाना सुनना। बच्चे पसंदीदा खेल खेल सकते हैं, चित्र बना सकते हैं या भरोसेमंद बड़ों से बात भी कर सकते हैं। ज्यादा ऊर्जा हो तो नाचना, भागना या उछलना भी अच्छा तरीका है। चाहे तो आंखें बंद कर किसी पसंदीदा इंसान या पल को भी याद कर सकते हैं। ऐसे कई तरीके चित्रित कर चार्ट पर लगाएं। फिर बच्चों से उन तरीकों पर बात करें और अभ्यास कराएं। उन्हें अपने पसंदीदा और सबसे असरदार तरीके चुनने के लिए भी कहें। जब भी कोई